नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके ऑफिशियल चैनल मास्टर साहब पर। आज अपनी जीके की जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है और इसमें आपको काफ़ी सारे इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको हर एग्ज़ाम्स वगैरह में जनरली पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके आज के पहले क्वेश्चन से। जो आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन रिलेटेड है, जीके से रिलेटेड है। और उसमें अगर आपने अभी तक हमारे मास्टर साहब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास में आपकी स्क्रीन पे, फ्रीज में पानी किस गैस के कारण ठंडा होता है। जनरली अपन फ्रीज यूज करते हैं लेकिन उस फ्रीज में अपन को ये नहीं पता है अभी तक कि कौन सी गैस का जनरली यूज किया जाता है। तो आपको बता दिया जाए कि फ्रिज में किस गैस के कारण पानी ठंडा होता है और पानी ठंडे होने के कारण जिस गैस का यूज होता है वो गैस कौन सी है। उस गैस के लिए आपको उसका नाम बताना है और उस गैस का नाम जो भी बता रहे हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्रीऑन। और इसका जल्द से जल्द आंसर दे तो इसका आंसर जो है वो भी है फ्रीऑन गैस के कारण। फ्रीऑन गैस के कारण फ्रिज में पानी जो है वो ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे अधिक सशस्त्र बल है। अमेरिका में, भारत में, चीन में, रूस में। तो आपका आज जो आंसर होगा वो आंसर है किस देश में सशस्त्र बल सबसे ज़्यादा है और उसका आंसर जो है वो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो है हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था। हाइड्रोजन गैस जो है उसका आविष्कार किसने किया है। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया। माइकल फेराडे ने, हेनरी कैवेंडिश, एलियास वावे, हेनरी बेकरल। ये 4 साइंटिस्ट हैं। इन चारों साइंटिस्टों में से किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन का आविष्कार किया है। तो उसका सही आंसर है हेनरी कैवेंडिश। जनरली हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन पे बहुत अच्छा स्टडी करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है काले वन किस देश में पाए जाते हैं। काले वन किस देश में पाए जाते हैं। काले वन से रिलेटेड जो देश है उसका नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके चीन है, सेकंड ऑप्शन जापान है, थर्ड ऑप्शन जर्मनी है, फोर्थ इंडोनेशिया है। तो इनमें से किस देश में है। जर्मनी में जनरली काले वन पाए जाते हैं। याद रहे दोस्तों, बहुत ही अच्छे जो क्वेश्चंस है वो आपको बताए जा रहे हैं और जनरली ऐसे क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में हैं। नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन है कौन से जानवर का दूध कभी फटता नहीं है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध जो है वो फटता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शेरनी का, सेकंड ऑप्शन है हथनी का, थर्ड ऊँटनी का और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और जनरली इसका जो आंसर है वो सब बच्चों का ऊँटनी का दूध जो है वो कभी भी फटता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है आपकी स्क्रीन पे, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। जनरली अपन देखिए पुराने ज़माने में अपन ऐसी धातुएं यूज करते थे, उनमें से सबसे पहले जो सर्वप्रथम जो मानव ने जो यूज करने वाली जो धातु थी वो कौन सी है। पहला ऑप्शन चांदी, दूसरा ऑप्शन सोना, तीसरा ऑप्शन लोहा, चौथा ऑप्शन है तांबा। तो आप याद रखें तांबे का आविष्कार सबसे पहले हुआ है। तो ऐसी कौन सी धातु थी, वो तांबा धातु थी जिसका मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास में है वो है भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है। आप जनरली देखते हैं एक देश की दूसरे देश से सीमाएं टच होती है और बांग्लादेश जो है वो अपना पड़ोसी देश है और उस देश से अपनी कौन से राज्य की सीमा लगती है और सबसे ज़्यादा लग रही है, तीन ओर से लग रही हो ऐसा देश, ऐसा स्टेट बताना आपको। केरल, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा त्रिपुरा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रख रहे त्रिपुरा की ही सीमा बांग्लादेश से टच होती है, बाकी केरल की कोई सीमा किसी कंट्री से टच नहीं है, उत्तर प्रदेश की टच नहीं है, ओनली फॉर त्रिपुरा ही एक ऐसा स्टेट है।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है वो है, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो सबसे ठंडे स्थानों में अगर अपन बात करें तो जम्मू कश्मीर के एरिया की तरफ से पड़ती है। उनमें भी सबसे अच्छा इन ऑप्शन में से कौन सा सबसे ज़्यादा ठंडा वाला स्थान है? तो पहला ऑप्शन है आपका लेह में, बी है कश्मीर में, सी है शिमला में, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा जो ठंड पड़ने वाली जो जगह है वो है लेह लद्दाख। लेह के अंदर सबसे अधिक सर्वाधिक ठंड का प्रकोप है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है, रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया था? रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया था? तो सबसे पहले जो चांदी का सिक्का चलाने वाले थे उनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अकबर ने, शेर शाह ने, सिकंदर ने, हुमायूं ने। तो आप याद रखें इनमें से सबसे ज़्यादा जो रुपया नामक चांदी का सिक्का जो चलाया था वो शेर शाह थे। शेर शाह जी ने सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के चलवाए थे, और ये जो उसका जो चांदी का सिक्का था उसका नाम रुपया था। तो रुपया नामक चांदी का सिक्का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास स्लाइड पे आ रहा है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनरली आप देखते हैं कि जब भी अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर कोई रोग हो जाते हैं ब्लड से रिलेटेड, तो उस ब्लड को फिल्टर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। वो किडनी से अटैचमेंट से किया जाता है, और उनमें से अपन को ऑप्शन चूज करना है कि कौन सी उस प्रक्रिया को नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन आपके पास में पैरालिसिस, दूसरा ऑप्शन आपके पास डायलिसिस, तीसरा ऑप्शन आपके पास हीमोलिसिस, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आप जनरली याद रखें शुद्धिकरण जो मानव के शरीर से ब्लड को किया जाता है उसमें जो आपका आंसर है वो डायलिसिस होगा। डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर मानव शरीर के ब्लड को शुद्धिकरण के लिए यूज की जाती है इस प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास में है, दवाई खाने के बाद में किस फल को नहीं खाना चाहिए? जनरली अपन देखते हैं अपन जब भी कभी दवाई खाते हैं अपन बीमारी के कारण, तो उस टाइम पे अपन हर किसी भी फ्रूट को डॉक्टर्स जो है वो ने बता देते हैं, लेकिन याद रहे डॉक्टर एक ऐसे फ्रूट को नहीं बताते और अपन को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको अपन को दवाई खाने के जस्ट बाद में नहीं खाना चाहिए? तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है कीवी को, सेकेंड ऑप्शन है सेब को, थर्ड ऑप्शन है पपीता, फोर्थ ऑप्शन है अंगूर। तो इनमें से कौन सा फ्रूट जो है वो दवाई खाने के बाद नहीं खाना चाहिए? तो याद रखें अंगूर एक ऐसा फल है जिसको अपन को तुरंत दवाई खाने के बाद नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय जो अपनी इंडियन आर्मी है उसका जो सबसे बड़ा जो सर्वोच्च कमांडर होता है, जो उसको कमांड करता है, वो इनमें से कौन सा है जो आपके पास में ऑप्शन में दे रखे हैं? जनरली फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री, नंबर 2 है रक्षा मंत्री, नंबर 3 है राष्ट्रपति, नंबर 4 है गृह मंत्री। और इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास में भारतीय सर्वोच्च सेना का कमांडर होने का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास में, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो उसका जो ऑप्शन है वो है माइकल फेराडे, अल्फ्रेड नोबल, एलियास हावे और हेनरी बेकरेल। ये चारों साइंटिस्ट है। चारों साइंटिस्टों में से आपको बताना है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार करने वाले थे अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने डायनामाइट होता है उसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट अपने पास में जो क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन स्क्रवी रोग जो होता है उस स्क्रवी रोग के इलाज के लिए उपयोग में क्या लिया जाता है? कौन से फ्लूइड को या कौन से ऐसी चीज़ है जो अपन ने स्क्रवी रोग के अंदर अपन यूज करते हैं? उसका पहला जो ऑप्शन है वो है करेला जो है अपन सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें। नंबर 2 है कीवी के फल को यूज कर सकते हैं। नंबर 3 है आंवला और नंबर 4 है पपीता। तो इनमें से कौन सा ऐसा फ्रूट है, फल है, या कौन सा ऐसा
ऑप्शन में से सब्सटेंस है जो स्कर्वी रोग के लिए यूज होता है? तो आप याद रखें, आंवला ऐसा फ्रूट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा कि स्कर्वी रोग के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, कौन सा जीव 3 साल तक बिना खाए पिए रह सकता है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रह गया है अपने पास में, और जनरली आज तक अपन ने ऐसा क्वेश्चन देखा भी नहीं होगा कि कौन सा ऐसा जीव है जो 3 साल तक बिना खाए पिए रह सकता है। उसमें आपके पास पहला ऑप्शन है जेलीफिश, नंबर 2 है जोंक, नंबर 3 है बिच्छू, और चौथा ऑप्शन आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो आपको जनरली 3-4 ऑप्शन मिले हैं, इनमें से आपको चूज करना है। तो आप याद रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिच्छू। बिच्छू एक ऐसा जानवर है जो 3 साल तक बिना खाए पिए भी अपना जीवन यापन कर सकता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सी, बिच्छू आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पे, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस बतानी है। गैस नहीं बतानी है, अक्रिय गैस बतानी है। वायुमंडल में जरूरी नहीं, अपन देखते हैं वायुमंडल जो है वो एक गैसों का मिश्रण है। उसमें अक्रिय गैस भी है, क्रियाशील गैसेज भी है, अदर गैसेज भी है। तो उनमें से आपको ओनली 4 ऐसी गैस का नाम बताना है जो अक्रिय है। ऐसी कौन सी गैस है? तो पहला ऑप्शन आपके पास नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन आपके पास हीलियम, तीसरा ऑप्शन है नियोन, चौथा ऑप्शन है आर्गन। जनरली अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो कभी भी अक्रिय गैस नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है फिर वो क्या हो? तो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन के लिए अगर आप देखें तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आर्गन चूज होगा। आर्गन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन के अंदर आपके पास आर्गन है, और आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। नेक्स्ट अगर अपना क्वेश्चन की बात करें अपन, तो वो है आपका डेंगू। डेंगू के बुखार में, डेंगू का जब भी अपन को बुखार होता है तो डेंगू के बुखार में शरीर में किसकी कमी आ जाती है? जनरली आप जानते हैं डेंगू जो है वो आपके मच्छर काटने से होता है, और उसके अंदर आपके पास में ऐसा कौन सी चीज़ें हैं इन चारों ऑप्शन में से जिसकी कमी आ जाती है शरीर में जब भी आपको डेंगू बुखार होता है? तो पहला है आपके पास प्लेट्स। आप जानते हैं प्लेट्स अपनी ब्लड के अंदर पाई जाती है, प्लेटलेट्स इसको अपन बोलते हैं। दूसरा है आपके पास जल, वाटर में को काफ़ी ज़्यादा जो सबसे पाया जाने वाला सब्सटेंस है वो जल है, तो जल की कमी आ सकती है, या फिर ग्लूकोज की आ सकती है, या फिर हो सकता है आपके पास इन तीनों ऑप्शन में से कोई आंसर ना हो। तो डेंगू के बुखार में शरीर में किसकी कमी आती है? तो आप याद रखें प्लेटलेट्स की जो है, प्लेट की जो है वो सर्वाधिक कमी आ जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा कि डेंगू के बुखार में शरीर में हमेशा प्लेटलेट्स की जो है वो कमी आती है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है अपने पास में, किस देश में सिर्फ 40 मिनट की ही रात होती है? यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ ये बनने वाला है। बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें सिर्फ 40 मिनट की ही रात होती है। जनरली ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया है कि रात भी, और वो भी रात जो है वो ओनली फॉर 40 मिनट की ही हो रही है। ऐसा तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने अभी देखा ही नहीं होगा। और इस टाइप का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से रिलेटेड आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको भी पता चले कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें 40 मिनट की ही रात होती है। और मज़ेदार फैक्ट्स और इनफैक्ट्स के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस रहने वाले हैं वो है, फ्रांस में 40 मिनट की रात होती है, नॉर्वे में या 40 मिनट की रात होती है, आइसलैंड में 40 मिनट की रात होती है, या फिर न्यूजीलैंड में 40 मिनट की रात होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप देखेंगे कि 40 मिनट की रात वाला जो ओनली फॉर जो देश है वो नॉर्वे है। नॉर्वे, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। इस ऑप्शन के नॉर्वे देश के अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ यहाँ 40 मिनट की ही रात होती है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन रहने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा विटामिन का जो हार्मोन है,
ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको अपन हार्मोन भी बोल देते हैं। जनरली काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे से ये पूछा था मैं कि सर विटामिन और हार्मोन में क्या डिफरेंस है। तो अपने पास में ये भी क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है कि किस विटामिन को अपन हार्मोन बोलेंगे। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, विटामिन और हार्मोन दोनों में ही कुछ ना कुछ डिफरेंस चलता ही है। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको अपन हार्मोन भी बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है आपके पास विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन है आपके पास विटामिन बी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो चुका है कि आपको बताना 4 ऑप्शन में से है और विटामिन को हार्मोन बोला जाए ऐसा ओनली फॉर एक ही ऑप्शन बनता है और वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें विटामिन डी को जो है वो आप हार्मोन भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने पास में और आज का अपना लास्ट जो क्वेश्चंस रहने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। जनरली अपन देखते हैं कि अपन ने अपने अड़ोस पड़ोस की बात की है, अपने देश के पड़ोसी देशों की बात की है अपन ने, लेकिन अपन अपने स्टेट की अगर अपन बात करें तो स्टेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अपन से पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम पेड़ है। जनरली आप देखते हैं कि ग्रीन इंडिया बनाने में किया जा रहा है, तो ग्रीन इंडिया के अंदर भी अपन को ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा पेड़ लगाना कहाँ ज़रूरी है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन बन रहा है भारत के किस राज्य में सबसे कम पेड़ है। तो जहाँ सबसे कम पेड़ होंगे वहाँ अपन सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें पहले ये पता होना चाहिए कि किस राज्य में अपने पास में सबसे कम पेड़ है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है केरल में, कि केरल में सबसे कम पेड़ हो सकते हैं। दूसरा है अपने पास उत्तर प्रदेश में कम पेड़ हो सकते हैं, या फिर अपने पास हरियाणा में कम पेड़ हो सकते हैं, या हो सकता है कि अपने पास इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको सूटेबल ना लगे। तो आप क्या ऑप्शन इसमें से चूज करना चाहेंगे, इसका कमेंट बॉक्स में भी आप अपना आंसर दें और उसके साथ में ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चंस जो है वो आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे आपको मिले। मास्टर चैनल जो है वो आपको अवेलेबल करवाते रहे। तो आज का जो आखिरी क्वेश्चन था वो था अपने पास में भारत के किस राज्य में सबसे कम पेड़ है। तो याद रखें हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे कम पेड़ पाए जाते हैं। तो सबसे कम पेड़ के लिए आप हरियाणा चूज करेंगे। और आप अगला अपना वीडियो किस टाइप का आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर डालें, ताकि हर कंपटीशन एग्ज़ाम को अपन फाइट करवाने में आपकी मदद कर सके। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, नमस्कार बच्चों। और हमारे चैनल मास्टर पर यूं ही आपका प्यार और आभार बनाए रखे। तब तक के लिए नमस्कार।